अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा HTML5 के अंदर हम लोग आज डिज़ाइन करेंगे लेआउट्स। ठीक है, लेआउट डिज़ाइन किस तरह होंगे हम लोग डिज़ाइन कराएंगे वेबसाइट के लिए। लेआउट डिज़ाइन करेंगे जो नॉर्मल से एक टेम्पलेट होगा, जो नॉर्मल डिज़ाइन होगा वो लेआउट क्या करेंगे हम लोग बेसिकली चेक करेंगे। ठीक है, तो वो लेआउट डिजाइन करने के हम नॉर्मल क्या करेंगे, वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आज इस पे करेंगे। और उसके बाद हम सीखना स्टार्ट करेंगे CSS। ठीक है, तो CSS के बारे में हम क्या देखेंगे, CSS क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं HTML के लेआउट के बारे में स्ट्रक्चर जानते हैं कि आज हम जो सीखेंगे HTML की लेआउट डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने आपके सामने एक एग्जांपल आ रही होगी, ये एग्जांपल बेसिकली एक वेबसाइट पे एक डिजाइन हुई है जो ब्राउजर पे गूगल क्रोम पे जाके रन हुई है। ठीक है, ये डिजाइन हमने टेम्पलेट एक डिजाइन किया हुआ है। ये टेम्पलेट क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन करेंगे HTML के कोड से, जो हम वेब पे जाके इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, बैकएंड पे जो कोड हुआ है वो आपको हल्का सा मैं ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हमने एक हेडिंग लगाई है दी कोड बॉक्स के नाम से आपको आ रही है। ये कोड बॉक्स की जो हेडिंग है, ये नॉर्मल हेडिंग H1 की हेडिंग की साइज में हमने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। ये बेसिकली लिंक लगे हुए हैं, हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं। ये लिंक इसलिए लगाए जाते हैं कि आप किसी भी टैब पे इस वेबसाइट पे रहते हुए किसी और टैब पे आप क्लिक कर लें। जैसे कि मैं कराची पे अगर क्लिक करूं तो कराची की वेबसाइट ओपन हो जाए, चलिए। जैसे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की, पेशावर, पेशावर की वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे आप लोग वेबसाइट पे देखते हैं होम, अबाउट, डिफरेंट पेजेस एक ही वेबसाइट से चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपस में क्या होती है, लिंक होती है, जिसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। ये चीज़ें क्या इस्तेमाल करती हैं, आप एक दूसरे से आपस में लिंक करने के लिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने या इस वेबसाइट के किसी और पेज पे जाने के लिए आप लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, उसके राइट साइड पे हमारे पास वेब डिजाइनिंग का कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देन तो बात कर रहे थे हम लोग लेआउट्स की। तो लेआउट की कंप्लीट डिजाइन स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, आज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने क्या करना है, सेम टू सेम रखना है, लेकिन क्या हमें कोडिंग के तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। कोडिंग के तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। कोडिंग से हम क्या करेंगे, इसको डेवलप करवा के ब्राउजर पे क्या करेंगे, रन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं। इसके लिए हमें बनाने के लिए हमें HTML का कोड तो मस्ट आना चाहिए। HTML का कोड आपको आता है तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टाइप करके लिखवा लेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम H1 की हेडिंग पढ़ी थी, पैराग्राफ वगैरह पढ़ा था। इन्हीं चीजों के टैग्स होते हैं जो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और पूरी वेबसाइट क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग के लिए जो एक प्लेटफॉर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं CSS। CSS क्या है, CSS के बारे में अगर हम जानना चाहें तो CSS बहुत ही अगर आसान लफ्जों में आप लोग समझे तो CSS आप कह सकते हैं किसी भी लेआउट को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप किसी भी चीज की वेबसाइट को कलर दे रहे हैं या कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो उसकी डिजाइनिंग के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए उसकी कलर, उसकी डिजाइनिंग, उसका फॉर्मेट जितना भी होगा सारा, वो सारा किसका इस्तेमाल हम करवाएंगे, CSS का। अब CSS वर्किंग किस तरह करेगी, CSS का प्लेटफॉर्म काम क्या करेगा वेबसाइट HTML के अंदर आके, तो वो सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। CSS इज अ फुल फॉर्म ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी अपनी शीट्स बनती हैं जो लिंक हो जाती हैं आपके HTML के कोड के साथ। जैसे आप लोग कुछ वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अब वेबसाइट को आपने कलर भी तो देना होगा। कलर देने के लिए आप लोग क्या करते हैं, CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS क्या काम करती है, CSS की कोडिंग होती है जो डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपके सामने एक्सप्लेन करें, CSS इज द of a cascading style sheet. It's a computer language for laying
out and structuring web page HTML or XML. This language contain coding element and is composed of this cascading style sheet which are usually called CSS file. अब इसकी भी अपनी अपनी CSS फाइल होती है, HTML और XML के लिए भी वेब पेज के लिए यूज होती है। अब ये लैंग्वेज यूज किस तरह की होती है, इसकी बैकएंड पे कोडिंग किस तरह की होती है, वो भी हम साथ साथ क्या करेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए, जैसे आप लोग बैकएंड पे कुछ कोडिंग करते हैं, कोडिंग को कलर देने के लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग सीएसएस का इस्तेमाल नहीं करते तो कभी भी आपने कोई वेबसाइट देखी होगी तो उसके अंदर कलर का सबसे ज्यादा मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि कलर एक पावरफुल होती है जो आपकी वेबसाइट को लुक देती है। अगर लुक आपकी वेबसाइट में नहीं है तो नॉर्मल अगर आप लोग टेक्स्ट टाइप करें तो टेक्स्ट क्या सादा दिख रहा होता है। तो मीन्स के मिसाल ऐसे ले लें कि आपकी एक सादी वेबसाइट है, अगर आप उसमें सीएसएस का इस्तेमाल नहीं करवाते तो सीएसएस का एक मेन किरदार होता है आपकी वेबसाइट के एचटीएमएल की कोडिंग के साथ आप इसमें मर्ज होना, फिर जाके एक कंप्लीट वेबसाइट क्या होती है, डिजाइन होती है। ठीक है, अब सीएसएस के सिंटैक्स किस तरह के होते हैं। अब सीएसएस के ना ही कोई टैग होते हैं ना ही उसकी कोई शक्ल होती है। मतलब कि आप जो टैग एचटीएमएल के अंदर लिखवा रहे होंगे वही टैग्स क्या होंगे, सीएसएस के लिए कॉल हो जाएंगे। जैसे कि आपने वहां पे पैराग्राफ का टैग ओपन किया था ना, जैसे फर्स्ट लास्ट टाइम हमने क्या किया था, H1 का टैग ओपन करवाया था HTML के बॉडी के अंदर। हम क्या करेंगे, CSS का भी इस तरह ही पाथ बनाएंगे, उसके अंदर क्या रखेंगे, पी। अब पी क्या है, जैसे मैंने वहां पे पी का टैग ओपन किया था, लेस देन ग्रेटर देन का साइन डाल के पैराग्राफ का टैग ओपन किया था, जैसे मैंने क्लोज भी किया, उसके बीच में जो कोड था वो सादा सा टाइप होके आया था। अब इस पैराग्राफ का काम क्या करेगा, मैंने सिंपल पी लिखा, सिंपल क्या किया, ये पी लिखा, ये पी क्या करेगा, ये सिंटैक्स उसके टैग को क्या करेगा, हिट करेगा, जहां जहां उसको पी मिल रहा होगा वहां क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग चेंज करेगा। जैसे कि मैंने पी लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन की, कर्ली ब्रैकेट ओपन की, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में मैंने कुछ काम करवाया, क्या करवाया, डिक्लेरेशन करवाई। डिक्लेरेशन के अंदर मैंने क्या पास करवाया, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद मैंने कोई वैल्यू पास की। प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किसी भी चीज को कोई नाम दे रहे हैं, वो चीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। अब उसके अंदर आपने कोई उसकी वैल्यू पास की, जैसे कि फॉन्ट फैमिली। आप लोगों ने अक्सर औकात में थीम देखे होंगे, आपके मोबाइल में जिस तरह थीम मिल रहे होते हैं, आप अपनी पसंद के थीम लगाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल डिजाइनिंग है, उसके बाद क्या होता है, टैलिक में भी मिल जाते हैं, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग की डिजाइनिंग में या किसी और थीम में डिजाइन हो जाए, तो वो क्या है, बेसिकली थीम होते हैं जो उसके अंदर पहले से रखे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक पैराग्राफ नॉर्मल टाइप करवाया था, अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पैराग्राफ जो नॉर्मल मैंने टाइप किए ये क्या हो जाए, थोड़ा सा ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब कि इसका साइज थोड़ा सा चेंज हो जाए, थीम वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन टेक्स्ट वही रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करवाते हैं। फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है जो यूज होती है, और वैल्यू क्या है जो उसके अंदर हम पास करेंगे। सपोज इसके अंदर आप एरियल ब्लैक दे सकते हैं, कैलबिया दे सकते हैं, डिफरेंट थीम्स के जो नेम होंगे जो जो हमें यहाँ पे मिल रहे होंगे वो वाले हम थीम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कराएंगे। जैसे कि अब नीचे आते हैं, एक और प्रॉपर्टी यूज हुई है कलर के नाम से, एक और प्रॉपर्टीज यूज हुई है कलर के नाम से। अब ये कलर क्या है, कलर की प्रॉपर्टी क्या वर्किंग करती है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि कलर क्या प्रॉपर्टी है। कलर मीन्स के आपने जो पैराग्राफ लिखवाया था ना, पैराग्राफ नॉर्मल, वो पैराग्राफ क्या करेगा, सादा आ रहा था, नॉर्मल ब्लैक कलर का आता है अमूमन। तो ब्लैक कलर को आप कलर चाह रहे हैं कि वो कलर क्या हो जाए, ब्लैक तो था लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे भी ब्लैक है तो मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह अगर चेंज करूं वैल्यू में, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, मैं यहाँ पे चेंज करके इसको अगर रेड कर दूं, तो सपोज जो मेरे पास डिफॉल्ट कलर आ रहा है ब्लैक आ रहा होगा, जैसे ही मैंने यहाँ से कलर रेड किया तो पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पैराग्राफ के कलर को क्या कर दिया, चेंज करवा दिया। तो नॉर्मल उसने क्या किया, पैराग्राफ के कलर को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो यही वर्किंग हम क्या करेंगे, बरकरार रखते हुए इन चीजों को डिजाइन करेंगे। अब इसकी एक्सटेंशन पाथ क्या होती है, माइंड में सबके आ रहा होगा कि एक्सटेंशन पाथ क्या होती है और ये कहाँ यूज होती है। ये बेसिकली आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं, तो लेकिन उसके एक्सटेंशन पाथ हम लोग क्या रखवाते थे, .html सेव करते हो, लेकिन यहाँ पे इसका पाथ क्या रखवाएंगे, .css। ये क्यों रखवाएंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी कोडिंग अलहदा हो, डिजाइनिंग सारी अलहदा हो। अब डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले पे एक इमेज पे दिख रहा होगा, कुछ पैडिंग कुछ ये टैग्स वगैरह लगाए हैं, और उसके बाद क्या है, उसके अंदर कुछ काम करवाने हैं। तो ये सारी क्या डिजाइनिंग है जिसका वर्किंग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्टार्टअप करवाते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम लोग, विजुअल स्टूडियो कोड क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं।
रेहान, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? एक्चुअली रेहान, आपने अपना माइक ऑफ किया हुआ है, तो आप अपना माइक ऑन कर लें। ठीक है, ये टेक्नो जो आ रहा है ये भी अपना क्या करें, माइक ऑन कर लें ताकि उनको आवाज़ क्लियर आ रही हो। ठीक है, माइक आप भी अपना ऑन कर लें ताकि जो इशू आ रहा है वो आप लोग देख लें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को क्या करते हैं, ओपन करवाते हैं। रेहान, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखिए, हमने लास्ट टाइम कुछ वर्किंग करी थी कि हमने नॉर्मल कुछ वर्किंग करवा के रिजल्ट में हमने क्या किया था, एक इमेज लगाई थी लास्ट टाइम। इमेज के अंदर हमने क्या वर्किंग करवाई थी, हमने बेसिकली इसके अंदर वर्किंग करवाई थी कि हमें अपने प्रोजेक्ट को रन भी करवाना है, और रन करवाने के बाद जो हमें इसके अंदर लिखवाया हुआ है वो भी हमें क्या हो, शो हो रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, नॉर्मल वर्किंग करते हुए हमने क्या देखा था कि हम अपने परफेक्ट कोडिंग के लिए हमने सारा इस्तेमाल किया। H1 लगाया, H1 के बाद हमने इमेज का टैग लगाया। लास्ट टाइम हमने स्ट्रॉन्ग वगैरह जितने टैग्स पढ़े थे ये सारे वर्किंग किए थे। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। तो रन करने के लिए आपको स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट डिबगिंग क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्या ब्राउजर पे जाके ये रन करके आपको दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रन हो चुका है और हमारे पास अभी जा रहा है ब्राउजर पे। ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। लास्ट टाइम हमने कुछ ये वर्किंग करवाई थी। ठीक है, उसके अंदर हमने इमेज का टैग लगाया था, और इमेज का टैग लगाया, इमेज लगाई, और H1 की हेडिंग लगाई, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, ये सब चीजें लास्ट टाइम हमने पास करा के ब्राउजर को क्या किया था, रन करके दिखाया था। आज इसी के अंदर रहते हुए हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग के अंदर आके हम लोग आज सीखेंगे लेआउट बनाना। ठीक है, तो फटाफट से हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं लेआउट बनाना। अब लेआउट बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी कोडिंग को लास्ट टाइम यहाँ तक हम सेम ही रखेंगे। बस इसकी जो बीच में बॉडी का वर्किंग है ये सारी हटा देंगे। ये बॉडी का जितना काम है ये सारा क्या कर लेंगे, यहाँ से सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा, नॉर्मल इसके अंदर आके वर्किंग पास करनी पड़ेगी कि अभी हमें इसके अंदर क्या शो करवाना है। हमें बनाना था लेआउट। लेआउट किस तरह का होना चाहिए, जरा हम अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लेआउट डिजाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये डिजाइन करने के लिए हमें दो चीजों का काम होगा, एक तो कोडिंग का होगा और एक सीएसएस का इस्तेमाल का होगा। तो सीएसएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग में आते हैं, इसके साथ ही ये करते हैं, इसको जरा साइड में करा के यहाँ पे आते हैं। ये हमारी इमेज थी। यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, सादी फाइल, सादी फाइल लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको सेव करवाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे। इसको हमने लास्ट टाइम याद है हमें वर्किंग में रखा हुआ था, तो वर्किंग के अंदर हम डेस्कटॉप में आते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हमने लास्ट टाइम ये अपना पाथ कहाँ सेव करवाया था, डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट के अंदर हमें रिपोर्ट बॉक्स का फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे लास्ट टाइम सेव करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, इसकी टाइप क्या रखेंगे, अब सी एस एस रखवाऊंगा।
क्योंकि हम दो तरह के काम करेंगे, अब तो एक HTML का काम कराऊंगा और एक CSS का काम कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा CSS, तो मेरे पास CSS का पाथ आ चुका। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरी डिजाइनिंग सारी कहाँ होगी, स्टाइलिंग वगैरह, स्टाइलिंग स्टाइलिंग जितनी भी होगी डिजाइनिंग, वो सारी मेरी कहाँ होगी, इस पाथ में सेव रहेगी। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, सेव करवा लिया। अब नॉर्मल क्या ये सेव हो चुकी है। अब ये दो फाइल्स मेरे पास आ रही है, एक तो क्या आ रही है, HTML की आ रही है और एक CSS की आ रही है। दो तरीके के स्टेप होते हैं, एक तो होता है इंटरनल कोड और एक होता है एक्सटर्नल कोड। अब दो तरह की डिजाइनिंग होती होगी, एक तो होती है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ही वर्किंग करवा रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, आप लोग बाहर की तरफ भी रह के करवाते हैं। दोनों तरीके से काम हो जाते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बॉडी के अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक टैग लेना है H1 का, H1 का टैग लिया और आते हैं अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखें द कोड बॉक्स लिखा आ रहा है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर पास करवाते हैं दी कोड बॉक्स। ठीक है, दी कोड बॉक्स क्या करेंगे, इसके अंदर हमने पास करवा लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर में रखना है। अपनी वेबसाइट क्या करना है, इसके पेज के अंदर सेंटर में रखवाना है। और बैकग्राउंड पे कलर क्या आ रहा है, ग्रे कलर का आ रहा है। तो ये वर्किंग हम किस तरह करवाएंगे, आप लोग जिस तरह आ जाते हैं हेड के अंदर ही, हेड के बाद, ठीक है। आप लोग चाहते हैं, दो तरीके से काम होते हैं, एक तो होता है इसकी पेज के अंदर ही वर्किंग होगी, जैसे आपने स्टाइल का टैग ओपन किया, इसके अंदर आप लोग कॉल करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके H1 लिखवाया और यहाँ पे भी आके डिजाइनिंग करवा सकते हैं। तो दो तरीके से वर्किंग हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टैग है, इस टैग का मैंने यहाँ से नेम कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर मैंने क्या रखवाना है, कलर। कलर मैंने पास किया, ये मैं डिजाइनिंग का काम कराऊंगा तो कलर के लिए मैंने यहाँ पे पास करवाना है ग्रे। ठीक है, कलर ग्रे हो गया। अब कंट्रोल S करता हूँ और ब्राउजर पे आके चेक करते हैं कि हमारे पास जो पहले वर्किंग थी, क्या वो वर्किंग हट के अब एक नया टैग आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा, आ रहा है नॉर्मल। टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, ग्रे कलर का। लेकिन अभी ग्रे का कलर तो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रे के कलर को क्या करेंगे, अभी जरा साइड में करेंगे, क्योंकि हमें टेक्स्ट का कलर नहीं चाहिए, बल्कि बॉडी का कलर चाहिए। बॉडी का कलर क्या है, लेकिन टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, व्हाइट, और बॉडी का कलर क्या आ रहा है, ग्रे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कोडिंग के अंदर आएंगे, इसका क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर लिखेंगे, इसका व्हाइट, और बैकग्राउंड का कलर पास करेंगे ग्रे। बैकग्राउंड का कलर हमने ग्रे पास कर लिया, कंट्रोल S करते हैं, उसको हमने सेव किया और आते हैं ब्राउजर पे रन करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए कलर कौन सा आ रहा है, ग्रे कलर बैकग्राउंड पे आ रहा है, और टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, व्हाइट। तो अब इस तरह हमने आगे चलना है, और डिजाइनिंग करनी है। अभी हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, सेंटर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या काम करेगी, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर क्या करेगी, इधर उधर करती रहेगी। तो हमने यहाँ पे सेंटर पास किया, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इजीली सेंटर में आ जाएगा। आपके सामने सेंटर में आ चुके हैं। जैसे हमने कोडिंग की, वहां से फटाफट से क्या हुआ, पेज को रिफ्रेश करवाया और फटाफट से क्या हुआ, सेव करवाया। तो नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, रन होके अगले पेज पे क्या हुआ, हमने जैसे ब्राउजर पे चेक किया तो हमें फटाफट से क्या हुआ, रन करके उसने दिखा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास नॉर्मल क्या हुआ, सादा काम तो यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए सेंटर में क्या आ रहा है, कोड बॉक्स, और लेफ्ट और राइट साइड से कितनी स्पेसिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ से कितनी स्पेसिंग है, ऊपर से कितनी स्पेसिंग है, इतनी यहाँ से भी स्पेसिंग है, और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। ठीक है, तो यही काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करवाएंगे, लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे वो काम नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक टैग कंटेंट आता है स्टाइलिंग के अंदर, पैडिंग के नाम से। आप लोग पैडिंग लिखें, यहाँ पे लिखें पैडिंग 10 पिक्सल मुझे चाहिए। कंट्रोल S करूंगा और आगे जरा चेक करते हैं मेरी पैडिंग क्या करेगी, मेरा साइज बढ़ा रही है। मतलब कि आप जो भी साइज बढ़ाना चाहते हैं पैडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ, 10 के बजाय 20 कर लेता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ और इसको सेव करवाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, चेक करें मेरे पास साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी कोडिंग में आते हैं, 20 के बजाय क्या करते हैं, इसको 40 कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 पिक्सल क्या होगा, बढ़ बढ़ के
ऊपर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए टेक्स्ट हमारा बढ़ चुका है, टेक्स्ट हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। अब हमें आगे चलना है। अब हमारे पास अगला काम क्या, लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखवाना है। तो उसके लिखवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोडिंग क्या करेंगे, आगे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बैकग्राउंड का ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा कोड लिखवाएं, तो यहाँ पे क्या वर्किंग होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपनी कोडिंग के अंदर, हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे H6, H6 का इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। इंटर दबाते हैं और यहाँ पे आते हैं दोबारा, इंटर H6 का ओपन करते हैं टैग, और 3 टाइम क्या करेंगे, H6 का टैग ओपन किया, इसके अंदर लिखवाएंगे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आ रहा है और पिशावर आ रहा है, ठीक है। हम एक काम में करते हैं इसके अंदर, हाँ, ठीक है, और पेशावर, ठीक है। तो हमने सारा कंटेंट क्या इसके अंदर पास करवा दिया है। अब नॉर्मल हमारे पास कंटेंट तो सारा इसके अंदर पास हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ब्राउजर को जाके बताना है कि ये चीज क्या है, जो डिस्प्ले होगी वो लेफ्ट साइड में आएगी नहीं आएगी, वो सारा काम हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाके चेक करेंगे, ठीक है। पेज को आते हैं, फटाफट से क्या करते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, कंटेंट कराची, इस्लामाबाद और पिशावर। अब 3 कंटेंट क्या है हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों के बैकग्राउंड पे जो हमने कोडिंग रखी थी वही चीज क्या है हमें वहां पे शो करवा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या हुआ, हमारा वर्किंग हो चुकी है। अब इसके बैकग्राउंड का कलर आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर आ रहा है और नीचे अंडरलाइन भी आ रही है। तो ये बेसिकली एक लिंक है, हाइपर लिंक का, जिसे हम कह सकते हैं इस्तेमाल होता है। तो हाइपर लिंक क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक टैग लगाएंगे, ए का टैग होगा, हाइपर लिंक। इस टैग को क्या करेंगे, इसके बाद का जो एंड टैग है इसको क्या करेंगे, कराची के बाद जाके क्या करेंगे, स्टॉप करवा देंगे, ठीक है। कराची के बाद जाके स्टॉप कर दिया। ये टैग मैंने यहाँ से दोबारा कॉपी किया और नीचे आगे कर दिया, इस्लामाबाद में भी क्या कर दिया, ये टैग पेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस टैग को बंद क्या करेंगे, इस्लामाबाद के बाद जाके जो वर्किंग हो रही हो इसके अंदर आके हमें क्या कर रही हो, शो करवा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस्लामाबाद का टैग लगाया, यहाँ पे हमने स्पेस डाली और एपल लिंक का टैग ओपन किया। इसका जो टैग क्लोज हो रहा है इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ से बाहर, ठीक है, पिशावर के बाद कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास कंट्रोल S करते हैं और आगे जरा चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देखिए लिंक आ रहा है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, लिंक आ रहा है और कलर के नीचे अंडरलाइन भी आ रही है। लेकिन क्या है, अभी एक चीज रह चुकी है, क्या रहेगी है, बैकग्राउंड पे कलर। बैकग्राउंड पे क्या रह चुका है, कलर। तो कलर हमारे पास क्या, लाइट ग्रे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H6। हम लोग ऊपर आएंगे स्टाइलिंग टैग के अंदर, यहाँ पे आके लिखवाएंगे क्या, H6, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखवाएंगे क्या, हमें चाहिए थोड़ा सा लाइट, तो हम लिखेंगे लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे चाहिए। कंट्रोल S करते हैं और आके जरा चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देखिए पेज के कलर तो पूरा आ रहा है ना, काफी ज्यादा कलर आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, कलर के साइज को क्या करेंगे, ऐसा से छोटा करेंगे, कलर पूरे पेज पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे आके पास करेंगे वेट, वेट देंगे, हमें जो चाहिए 300 पिक्सल, मतलब कि जो मेरी वेट है वो जो कलर आए पूरे पेज पे नहीं आ रहा हो, छोटा सा आ रहा हो, आधा आ रहा हो, कितना आ रहा हो, आधा आ रहा हो, ठीक है। तो अब देखें परफेक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी पैडिंग बढ़ानी है, तो पैडिंग क्या करूंगा, हर टेक्स्ट के बीच में काफी ज्यादा कलर आ रहा हो, तो पैडिंग में यहाँ पे पास करूंगा पैडिंग 40 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग क्या करेगी, टेक्स्ट के बीच में साइजिंग की स्पेसिंग बढ़ाएगी और कलर को क्या करेगी, थोड़ा सा बड़ा करेगी, ठीक है। नॉर्मल आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमारे पास नॉर्मल क्या है, यहाँ तक वर्किंग हो चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर मैंने वहां पे आपको डिजाइन करके दिखाया है, ठीक है। अब हमारे पास अगला कंटेंट क्या है, यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का, देन एंड में क्या आ रहा है, फूटर। तो सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं, फूटर लगाने को, ठीक है। बेस का काम तो हम बाद में भी करवा लेंगे, लास्ट काम हमारा क्या होता है एंड का, कि हमें यहाँ पे फूटर लगाना होता है। तो फूटर लगाने के लिए हमें एक टैग मिलता है फूटर के नाम से,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फूटर का टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे कॉपीराइट का सिंबल। अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आप लिखिए एंड कॉपी। ये कॉपी का सिंबल क्या आ रहा होगा, सी कलर का आ रहा होगा सर्कल में, कॉपी राइट। कोड बॉक्स, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और आके जरा चेक करते हैं हमारे पास कहाँ आ रहा है। देखिए ये एंड में आ रहा होगा, एंड में आ रहा है। अब इसका हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फूटर। फूटर का टैग ओपन किया, इसके अंदर हमने क्या पास करना है, बैकग्राउंड कलर लाइट, लाइट ब्लू, ठीक है। देन उसकी पैडिंग होनी चाहिए तकरीबन, पैडिंग 40 पिक्सल, ओके। कंट्रोल एस करते हैं और आगे जरा चेक करते हैं हमारे पास इसकी पैडिंग कितनी आ रही है। पैडिंग देखें हमारे पास ऐसी आ रही है, नॉर्मल कॉपीराइट आ रहा है, ठीक है, बाय द कोड बॉक्स जो हमने वहां पे फूटर में लिखवाया। अब इसको टेक्स्ट को करना है हमें सेंटर में करना है, फूटर को सेंटर में करना है। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, फूटर को सेंटर करने में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास करवाएंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और आगे चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, सेंटर में आ चुका है। तो यही सारा काम था हमने जो बैकग्राउंड पे कोडिंग के अंदर करवाया नॉर्मल, वो चीज क्या हुई हमें डिस्प्ले करके उसने दिखाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम था, हमने लेआउट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना। अब जो बीच का कंटेंट रह गया है, जो हमने वेब डिजाइनिंग का किया करना था, वो क्या करना है आप लोगों ने, इसकी डिजाइनिंग को क्या करना है, सेंटर में रख के करना है। लेकिन वो भी इसी तरह होगा, कहाँ होगा वो आप जरा देख लीजिए कहाँ हम रखना चाहते हैं। जैसे कि ये टैग है ना पिशावर के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम जो अगला टैग रखवाएंगे कराची, कराची के बाद जो आना चाहिए अगला टैग हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। अगला टैग कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो चीज क्या करेंगे हम लोग इसके बाद रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो, वो चीज क्या हो रही हो, सेंटर में आ जाए। मतलब कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो क्या हो, इसके बाद आ रहा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टैग क्या करते हैं, ओपन करवाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टैग ओपन करता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसके स्टार्ट में मैं यहाँ पे रखवाता हूँ इसका टैग एक और स्टार्ट करता हूँ सेक्शन में। क्या मैं क्या करता हूँ, हर चीज को सेक्शन में डिवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने सेक्शन को क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके बाद मुझे चाहिए एक आर्टिकल, जो इसके बाद लिखा हुआ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर्टिकल। सपोज जो फर्स्ट करें कि हमने वहां पे जो आर्टिकल लिखवाया था, वही आर्टिकल क्या हो यहाँ पे मुझे आके शो करवा रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे आके जो आर्टिकल लिखा हुआ है उस आर्टिकल करूंगा यहाँ पे आके कॉपी करवा दूंगा नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा था वेब डिजाइनिंग, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, वेब डिजाइनिंग सबसे पहले क्या करूंगा, आर्टिकल के अंदर आके लिखाऊंगा। तो लंदन में लिखना वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। वेब डिजाइनिंग के बाद ही इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखवाना है अगला पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैं क्या पास करूंगा, अपना पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया, पैराग्राफ पास करवा दिया। पैराग्राफ के मैंने कोई बना बनाया पैराग्राफ उठाया और पैराग्राफ के टैग के अंदर पास कर दिया। अब आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, जरा चेक करते हैं हमारे पास ये टैग कहाँ आ रहा है। ये टैग कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही है ना, नीचे आ रहा है। मतलब कि हमें नीचे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको जरा चेंज करते हैं, H2 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग ये यहाँ पे हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिजाइनिंग से क्या करेंगे, इसको चेंज करके हम क्या करेंगे, उस तरफ लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे करेंगे, फ्लोट लगाएंगे आर्टिकल के अंदर आके। फ्लोट क्या करेगा, आपकी डिजाइनिंग को चेंज करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना आर्टिकल का टैग क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, इसके अंदर मैं पास करता हूँ फ्लोट। फ्लोट क्या करेगा, आपको लेफ्ट राइट क्या करेगा, फटाफट से आपका कंटेंट क्या करेगा, चेंज करेगा। मुझे अभी चाहिए राइट साइड पे, तो कंट्रोल एस करता हूँ और आके चेक करता हूँ मेरा कंटेंट सारा कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। लेकिन क्या है, अब क्या मिस्टेक हो रही है, मेरे पास कंटेंट तो आ रहा है सारा राइट साइड पे, लेकिन क्या है, अब भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, अपनी सारी डिजाइनिंग को क्या करना होगा, चेंज करके बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ डिजाइनिंग में इसको रखना होगा। तो इसके अंदर मैं पास करूंगा पैडिंग, पैडिंग लगाऊंगा, और क्या पास करूंगा, वेट और हाइट, और इसके अंदर मैं पास कराऊंगा वेट, हाइट और बैकग्राउंड कलर सबसे पहले पास करवा देता हूँ।
तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, वेट पास करता हूँ, वेट पास करता हूँ इसके अंदर 70% में पास करवाता हूँ। और हाइट नॉर्मल इसके अंदर मैं रखवाना चाह रहा हूँ। हाइट को अगर मैं रखवाऊँ तो 300 पिक्सल में रखवाता हूँ और पैडिंग पास कर लेता हूँ। ये जो मेरी कोडिंग कोडिंग है उसमें क्या हो, ये परफेक्ट क्या है दिख रहा हो। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और आके आप चेक करते हैं। अब देखें थोड़ा बहुत तो फर्क हुआ है, लेकिन क्या है अब ऊपर नहीं आ रहा। कहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा सेंटर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सेक्शन की डिजाइनिंग करनी होगी। सेक्शन की डिजाइनिंग क्या करेंगे,